नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। तीसरी बार सरकार बनाने के मिशन को लेकर आगे बढ़ रही भाजपा अब गांव चलो अभियान शुरू करने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिशा निर्देशों पर बुधवार को करनाल स्थित पार्टी कार्यालय कर्ण कमल में प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक के बाद सैनी ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी, SRK ग्रुप और पूर्व सीएम हुड्डा पर भी निशाना साधा है। देखिए, कांग्रेस के अंदर एक बड़ा आपस के अंदर द्वेष है और कांग्रेस के अंदर एक बड़ी गुटबाजी है और गुटबाजी इतनी ज़्यादा चली गई है कि दो धड़े बन गए हैं, वो आपस में नहीं मिल सकते। इतनी धड़ेबंदी कांग्रेस के अंदर हुई है, आपस के अंदर एक दूसरे को ऊपर छीटाकशी करना, एक दूसरे को प्रारोप प्रत्यारोप करना, ये कांग्रेस क्योंकि ये कुछ लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं, इनके पास संगठन नाम की चीज़ नहीं है, कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर के। और कोई भी कांग्रेस इसलिए सत्ता के अंदर प्रयास करती है मेरे ख्याल से कि भ्रष्टाचार हो, देश के आस्थाओं का प्रश्न है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को, जैसा आपने कहा है, क्या फायदा होगा क्या नहीं, क्योंकि इसके अंदर सर्व समाज और देश का 140 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है। पर इसके ऊपर ना भारतीय जनता पार्टी ने पहले राजनीति की है, ना अब राजनीति कर रही है, राजनीति कांग्रेस कर रही है। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपाई हुए अशोक तंवर ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से प्रभावित बताया। हालांकि ये भी समय समय की बात है कि कभी बीजेपी पर अनगिनत कटाक्ष करने वाले अशोक तंवर अब बीजेपी की ही नीतियों की भर भर तारीफ कर रहे हैं। आखिर ये बीजेपी और अशोक तंवर दोनों के सियासी फायदे की बात जो है। अशोक तंवर के बीजेपी में जाने से पार्टी को एक नया दलित चेहरा मिल गया है। अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के बाद से बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो उनकी कमी को पूरा करने के साथ साथ बीजेपी के लिए एक माहौल भी तैयार कर सके। हालांकि बीजेपी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार जैसे बड़े चेहरे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी पार्टी को एक ऐसे नेता की तलाश थी जो हरियाणा में जाना पहचाना चेहरा हो, साथ ही उस नेता की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी मजबूत रही हो। तो इन्हीं समीकरणों में अशोक तंवर बीजेपी के लिए पूरी तरह से फिट बैठ रहे थे। इसी बीच अशोक तंवर की बीजेपी ज्वाइनिंग से पहले सुनीता दुग्गल ने विप्लव देव से मुलाकात की थी। उस समय खबरें रही कि सुनीता दुग्गल को सिरसा से टिकट कटने का डर सता रहा है, इसलिए सुनीता दुग्गल तंवर की एंट्री सिरसा में दावेदारी को लेकर हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव से मिली थी। मंगलवार को अशोक तंवर ने भी दिल्ली में विप्लव देव से मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी एक्स प्लेटफॉर्म पर देते हुए अशोक तंवर लिखते हैं कि हरियाणा भाजपा प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद श्री विप्लव कुमार देव जी से उनके दिल्ली आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। तो वहीं विप्लव देव भी एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं, भाजपा में शामिल हुए सिरसा के पूर्व सांसद श्री अशोक तंवर जी ने दिल्ली आवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुझे विश्वास है कि आपके आगमन से पार्टी को और मजबूती मिलेगी तथा आगामी चुनाव में निश्चित रूप से हरियाणा में एक बार पुनः बीजेपी की सरकार बनेगी। अब देखना होगा अशोक तंवर की बीजेपी में आने से बीजेपी को और अशोक तंवर को भी बम्पर फायदा मिलता है या नहीं। फिलहाल 3 दिशाएं नजर आ रही हैं। एक दिशा में अशोक तंवर, दूसरी दिशा में सिरसा लोकसभा सीट और तीसरी दिशा में है अंबाला लोकसभा सीट। अब देखना होगा इन तीनों दिशाओं की आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीर नजर आती है। लेकिन अशोक तंवर की विप्लव देव से मुलाकात भी बेहद अहम मानी जाए। उनसे कई दिन पहले सिरसा से मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल ने मुलाकात की थी, लेकिन अब अशोक तंवर की मुलाकात जैसे होती है। विप्लव देव लिखते हैं, हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जिला फरीदाबाद के सेक्टर 8 पुलिस थाने में तैनात हेड कांस्टेबल अनिल कुमार को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा ठेकेदार से केबल बिछवाने का काम न रोकने के बदले में रिश्वत की मांग की थी। इस बारे में जानकारी देते हुए ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो की टीम को शिकायत प्राप्त हुई थी कि फरीदाबाद के सेक्टर 8 पुलिस थाने में तैनात कांस्टेबल अनिल कुमार द्वारा ठेकेदार से केबल का काम न रोकने के बदले 5000 की रिश्वत की मांग की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा 2000 की रिश्वत आरोपी अनिल कुमार को पहले ही दी जा चुकी थी।
हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सोहना में बीती रात बदमाशों द्वारा एक निजी अस्पताल में फायरिंग करने का मामला सामने आया है। गोलियों की आवाज से अस्पताल और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और जहां पर वारदात हुई वहां से पुलिस स्टेशन केवल 500 मीटर से दूर है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान के प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह बदमाश 2:30 बजे के करीब भारत हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर पर पहुंची और फायरिंग करनी शुरू कर दी। वहां मौजूद कर्मचारियों की गोलियों की आवाज सुनकर नींद खुल गई। अस्पताल में मौजूद स्टाफ सदस्य जमशेद ने बताया कि गोली चलने से वे छिप गए थे। जहां पर ये वारदात हुई वहां से पुलिस थाना महज 500 मीटर की दूरी पर है। सूचना पाते ही सोहना पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है। हरियाणा के बड़े मुद्दों को मुखरता से उठा रहे युवा नेता नवीन जयहिंद ने कहा है कि हरियाणा के लोग लंबे समय से बड़े भाई पंजाब से SYL के अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं और हम आखिर तक इसे लेकर रहेंगे। नवीन जयहिंद ने कहा है कि 28 जनवरी को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जींद में आ रहे हैं। इस मौके पर जींद और हरियाणा की जनता को भगवंत मान से पूछना चाहिए कि वे हरियाणा को उसके हिस्से का SYL का पानी कब देंगे। रूस में यूक्रेनी कैदियों को ले जा रहा एक प्लेन क्रैश हो गया है। हादसा पश्चिमी बेलगोरोड क्षेत्र में रूसी समय के मुताबिक सुबह करीब 11 बजे हुआ है। इस विमान में 65 कैदी मौजूद थे। गवर्नर वाइशेलव ग्लाइडकोव ने हादसे की पुष्टि की है। कहा है कि हादसे की वजह की जांच की जा रही है। ग्लाइडकोव ने यह नहीं बताया कि कैदियों के अलावा इसमें रूस के कितने सैनिक मौजूद थे। यह रूस का IL-76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। मीडिया रिपोर्ट्स के दावा किया जा रहा है कि प्लेन में सवार सभी कैदियों की मौत हो गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।